पेपर में लगभग? मैंने 83 अटेम्प्ट किया जी। है, उसमें एक्यूरेसी 90 प्लस रहेगी जी। और बाकी अब देखते हैं। एक्चुअली रीजनिंग और मैथ्स में क्या है कि वो एग्जाम में नहीं होता है कुछ भी, जी। आपको उसके अंदर 6 मंथ्स का प्रायर प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको प्रॉपर। जी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पे टाइम सेटिंग नहीं कर पाएंगे। जी। तो वो आपको कम से कम 20 मिनट्स में घर पे मॉक टेस्ट लगाना चाहिए कि आप 20 मिनट्स। इंग्लिश आसान था जी। और रीजनिंग आई थी, कुछ क्वेश्चन टफ थे और मैथ कैलकुलेटेड थी और जीके थोड़ी सी हार्ड। रीजनिंग में कम से कम 20 मिनट्स तो मान के चले, जिस हिसाब से कैलकुलेटिव आ रही है जी। 20 मिनट्स तो रीजनिंग में चाहिए। जी। इंग्लिश में 7 to 8 मिनट्स जी। आराम से हो जा रही है। जी। और जीके में वो तो आपको जितना आएगा तो वो मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स के बीच में। जी। और मैथ वाला मैथ्स में 25 प्लस मिनट। कुछ स्टूडेंटों का ये मानना था, ये पूछ के जरूर बताइएगा कि एडवांस मैथ ज्यादा पूछी जा रही है, अर्थमेटिक कैसा पोर्शन है? एडवांस आई थी, एडवांस अच्छे से आई थी क्वेश्चन, और खासकर ज्योमेट्री काफी ज्यादा क्वेश्चन आए थे ज्योमेट्री से। अच्छा, ज्योमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन। ज्योमेट्री लिखने का समय था, समय सफिशिएंट है, समय भी कम पड़ रहा है पेपर के लेवल को देखते हुए? जो थी रीजनिंग थी बहुत कैलकुलेटिव थी, जी। और जीके तो मतलब जितना पढ़ लो उतना ही कम है। जी सर। वो मतलब ओवरऑल मतलब वो है, मैथ्स भी था और रीजनिंग थोड़ी नॉर्मल थी, वो इंग्लिश। जी। सर थोड़ा सा आपसे जानना चाहें, ओवरव्यू बताएं आज पेपर का। ओवरव्यू ये है कि 85 सेफ अटेम्प्ट्स होंगे जी। और मैथ्स में आप मतलब 20 प्लस इजीली कर पाएंगे। जी। लेकिन रीजनिंग जो है वो लिटिल बिट हार्ड है, जी। थोड़ा सा हार्ड आएगी क्योंकि थोड़ा बैंकिंग टच आ रहा है उसमें। जी। और इंग्लिश आप अच्छे से कर लेंगे, मतलब 25 to 25 आप आराम से कर लेंगे। और सर आज बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट है कि आज जो पेपर डिले हुआ था 1 घंटे 1.5 घंटे, वो किस कारण से हुआ था? वो सर्वर डाउन हो गया था यहाँ पर, हमने पता पूछा था जो सर थे यहाँ पे, तो इसलिए हमारा पेपर जो 4:30 बजे स्टार्ट हुआ था, 4 बजे की बजे। अच्छा, 4:30 बजे आपका स्टार्ट हुआ था। सर थोड़ा सा टेक्निकल एरर था, जी। यही था और तो कुछ भी नहीं था इसमें। बाकी स्टाफ अपना ड्यूटी सही से कर रहा था, जी। लेकिन टेक्निकल एरर की वजह से उसके भी हाथ में कुछ नहीं था। सर थोड़ा सा बात करें, आज कितना अटेम्प्ट कर पाए आज के पेपर में लगभग? मैंने 83 अटेम्प्ट किया जी। है, उसमें एक्यूरेसी 90 प्लस रहेगी जी। और बाकी अब देखते हैं क्या रहता है आप नॉर्मलाइजेशन। कितना सर अटेम्प्ट कर मैंने पाए? 84 करे मैंने। 84। Yes, और sir। सर थोड़ा सा मुझे बताइएगा, किसी स्टूडेंट को अगर 80 प्लस अटेम्प्ट करना है तो टाइम को मैनेज कैसे कर सकते हैं, किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए? रीजनिंग में कम से कम 20 मिनट्स तो मान के चले, जिस हिसाब से कैलकुलेटिव आ रही है जी। 20 मिनट्स तो रीजनिंग में चाहिए। जी। इंग्लिश में 7 to 8 मिनट्स जी। आराम से हो जा रही है। जी। और जीके में वो तो आपको जितना आएगा तो वो मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स के बीच में। जी। और मैथ वाला सर? मैथ्स में 25 प्लस मिनट 25 लगेगा ही लगेगा। लगे। और सर थोड़ा सा Compulsory। आपसे पूछना चाहें। सर एक्चुअली रीजनिंग और मैथ्स में क्या है कि वो एग्जाम में नहीं होता है कुछ भी, जी। आपको उसके अंदर 6 मंथ्स का प्रायर प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको प्रॉपर। जी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पे टाइम सेटिंग नहीं कर पाएंगे। जी। तो वो आपको कम से कम 20 मिनट्स में घर पे मॉक टेस्ट लगाना चाहिए कि आप 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चन अचीव कर पा रहे हैं, तभी आप यहाँ पे एक माइंड पे प्रेशर लेके भी 25 मिनट्स 30 मिनट्स में आप मैथ्स कर लेंगे। मैथ्स और जीके का तो ये है कि 5 to 10 मिनट्स इंग्लिश में लगेगा और 10 मिनट्स जीके में लग जाएगा। बाकी आप रीजनिंग में देखें आराम से इजीली मैनेज कर सकते हैं। और लेकिन कुछ टीचर्स का ये कहना था कि आप 10 दिन में सीजीएल क्वालिफाइड कर सकते हो, क्या ऐसा कुछ है क्या? क्या चीज़? मतलब 10 दिन पढ़ के आप सीजीएल क्वालिफाइड कर सकते हो, ऐसा कुछ है क्या? वो एक बस एक व्यूज़ बढ़ाने वाली बात होती है और इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं होती जी। है। आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे मेरा ही है, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट जी। है, तो अगर इतना ही आसान होता 10 दिन तो बहुत टाइम नहीं लगता इतना। जी। तो ये सब कहने वाली बातें हैं, आपको मेहनत करनी होगी। और सर थोड़ा सा बात करें, क्या आज वाकई में करंट अफेयर पूछी गई थी या नहीं पूछी गई थी? सर कोई भी करंट अफेयर नहीं है। कोई भी करंट अफेयर नहीं, नहीं थी। सर आपका मानना? बहुत कम, मतलब मुझे भी कोई करंट अफेयर ज़्यादा लगी नहीं, स्टैटिक लगी। वो थोड़ा सा जीके बहुत ही उलझी हुई आ रही है, मतलब आसान नहीं आ रही। जो पहले इजीली आप कर पाते थे, सामने सामने पता चल जाते थे क्वेश्चन, लेकिन अब उतने इजी लैंग्वेज में नहीं पूछता है। और सर थोड़ा सा मैथ का बात करें, एडवांस और अर्थमेटिक कितना पोर्शन पूछा जा रहा है आपके अकॉर्डिंग? काफ़ी टाइम से जो एडवांस की वेटेज है वो अर्थमेटिक के कंपेयर में बढ़ चुकी है। जी। ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं जी। और बाकी अर्थमेटिक पोर्शन कम आ रहा है। डीआई आ रहा है, तो डीआई के आज जो एक अजीब सी चीज़ थी वो ये थी कि हर डीआई का एक अपना मतलब एक डाटा था। जी। जैसे पहले क्या होता था कि एक डीआई का क्वेश्चन आ गया, एक डीआई पे जैसे दे दिया उन्होंने, उसके बेस पर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछता था। लेकिन अब हर क्वेश्चन के लिए एक अलग डीआई आ रही है, किसी में पिक्चोग्राफ है, किसी में हिस्टोग्राम है, इस तरह से आ रहा है। तो एक कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेटिव लग जाएगा और टाइम टेकिंग भी है। एग्जैक्टली। रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग कैसा था, कितना लेंथी था, कहाँ से पूछा गया था? रीजनिंग में
80% तो रीजनिंग हर बच्चे को आती है, जी। बहुत ही आसान होती जी। है, लेकिन जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इस बार ट्रिपलेट वाला तो क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं जो A to B is to करके जो पूछे होते हैं, मतलब क्वेश्चन वो काफ़ी टफ होते हैं। सीरीज़ वाले थे वो आज इजी थे, इजीली बने जा रहे थे, लेकिन कई दफ़ा मतलब इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी 16 to 17 क्वेश्चन जो रीजनिंग के होते हैं वो हर बच्चा कर लेता है, वहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है आपका। पूछी जा रही है, रीजनिंग में भी जीके पूछी जा रही है, यानी कि जो एनालॉजी वाले क्वेश्चन, हाँ एनालॉजी के अंदर वो उसमें जीके प्रोपोर्शन आ रहा है। अगर आपको जीके की नॉलेज है तभी आप वो क्वेश्चन हाँ, कर हाँ। पाएंगे। और सर ये। जैसे मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया हमारा, हाँ सर, स्टेटमेंट कंक्लूजन एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया सर हमारा, सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था, कंक्लूजन का नहीं था, वेन डायग्राम का जो क्वेश्चन होता है वो पूछा था, वो पूछा गया था जी। और सर जैसे डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन वाला नहीं था, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, जी। टेबल का क्वेश्चन आया था, एक टेबल के सर, हाँ, एक इसमें जो सर्कुलर अरेंजमेंट होता है उसमें भी सब अपोजिट देख रहे थे, बाहर देख रहे थे, तो उससे भी थोड़ा सा, और वो एक ही क्वेश्चन था, मतलब पूरे क्वेश्चन पे एक ही क्वेश्चन था बेस्ड, तो वो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग भी था और थोड़ा टफ भी कह सकते हैं उसको। और सर इंग्लिश वाले पोर्शन की अगर हम चर्चा इंग्लिश बहुत ही आसान थी, बहुत ही आसान आ रही है इंग्लिश। आप अगर नॉर्मली पढ़ते हैं, नॉर्मली आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे जी। हैं, तो हर बच्चा 24-25 आराम से अटेम्प्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर आपने पेपर देख लिया, वैकेंसी आपने पता ही है, और थोड़ा सा बात करें स्टैंडर्ड आपको, वैकेंसी आउट नहीं हुई है। नहीं वैसे एक मोटा मोटा अंदाजा रहता है स्टूडेंट को जी हाँ, तो आपका मानना क्या है सर, इस बार का एक्सपेक्टेड जो टायर फर्स्ट का कट ऑफ है कितना से कितने तक जा सकता है लगभग, मैं आप बताना सेकंड डे आज तो कहना बहुत मुश्किल होगा कट ऑफ के बारे में, जी। लेकिन आने वाले टाइम पे हम थोड़ा सा गैस कर पाएंगे। लेकिन कट ऑफ बच्चे बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं आजकल के, जी। मतलब पहले रहता था कि नॉर्मल पढ़ के भी क्लियर कर लेते थे, वो चीज़ नहीं है आज, जी। तो कंपटीशन बढ़ ही रहा है, तो 10 मार्क्स का इंक्रीज तो मिनिमम होगा ही होगा। यानी कि पहले जो 140 के आसपास थी वो 150 हो जाएगी इस हाँ बार। यस सर, 150 प्लस जाएगी, जनरल की इस बारी कम और श्योर सर, है। आने वाले स्टूडेंटों के लिए थोड़ा 2 शब्दों में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बस ज़्यादा से जी के पढ़े और मॉक दे जितना हो सके, जी। उससे क्या है, आपको मतलब टाइम के वो अरेंजमेंट पता लग जाएगी कैसे कैसे होता है, जी। और मतलब एक पेपर में जब बैठते हैं तो वहाँ पे माहौल अलग होता है, जी और घर पे बैठ के बहुत अलग पड़ता है, जी। तो उससे थोड़ा अपना वो दे मॉक दे जल्दी। प्रैक्टिस करेंगे हाँ। तो, सर थोड़ा सा सर आपसे तो मेरा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा, और स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें और एक्यूरेसी को गेन कैसे करें, वो थोड़ा आप समझा पाएँ। उसके लिए यही है, देखिए जिसमें आप कंफर्म है एकदम, जी मिनिमम आप 90% आप कंफर्म है कि हाँ इन दोनों में से एक ही होगा, जी। उसमें आप 50-50 खेल सकते हैं, जी। और लेकिन ज़्यादा नेगेटिव में ना जाएं, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट बनती है तो उसमें हाफ मार्क्स पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, जी। तो इसलिए आपको जो आता है सिर्फ आप वही अटैम्प्ट करें, जी। इसमें यही चीज़ें हैं, और बाकी मॉक टेस्ट से आप इस चीज़ को सही कर सकते हैं, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे। और सर वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंटों से मैं पूछता हूँ, वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ टॉपिक याद दिला के रिकॉल कराना चाहूँगा। जैसे सर हमारा संविधान पॉलिटी वाला सेक्शन है, आर्टिकल हो गया, अमिटमेंट हो गया, वहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप किया गया था सर आज? सर तो जीडीपी का क्वेश्चन जरूर आया था, एक जीडीपी का क्वेश्चन, जीडीपी का क्वेश्चन था, और एक स्टेट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा आए जी, थे, यानी स्टेट में मतलब कौन कौन सी पॉलिसी आई है, एक जी। क्वेश्चन वो आया था और स्टेट सर के हम लोग अंदर। बात करें जैसे हमारा भारतीय इतिहास हो जाता है, मुगल काल है, दिल्ली सल्तनत है, कोई क्वेश्चन नहीं था सर आज, और हिस्ट्री से कुछ भी नहीं था, ना एंशियंट ना मॉडर्न, कुछ भी नहीं था। एक भी क्वेश्चन नहीं था। नहीं। और चलिए थैंक यू सो मच सर, आपसे बातें करके thank you, आपको sir. लगा, आई होप यू आर सेलेक्टेड 2022, इस बार सर आपका सिलेक्शन हो जाए। और 60 मिनट का समय था, 100 क्वेश्चन थे, समय सफिशिएंट है, समय भी कम पड़ रहा है पेपर के स्टैंडर्ड को देखते हुए। हाँ मतलब पेपर के हिसाब से तो ठीक था, इंग्लिश तो आसान आई थी। सर मास्क निकाल लीजिए थोड़ा अच्छे से, आप मतलब वर्डिंग समझ पाएंगे आपका। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे बता दीजिए मास्क लगा के। इंग्लिश तो आसान आई थी, रीजनिंग आसान आई थी, मैथ कैलकुलेटिव थी, और सर- जीके टफ थी। सर थोड़ा सा बात करें आज का कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा, कौन सा आसान आपको अपने अकॉर्डिंग? ये इंग्लिश आसान था, जी। और रीजनिंग आई थी, कुछ क्वेश्चन टफ थे, और मैथ कैलकुलेटिव थी, और जीके थोड़ी सी हार्ड थी। सर थोड़ा सा हम बात करें आज का पेपर का स्टैंडर्ड आप क्या आंकते हैं, और आपने कितना अटेम्प्ट किया? मतलब प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो मैंने अटेम्प्ट किए थे, मतलब मॉक लगाए थे, प्रीवियस ईयर लगाए थे मैंने, जी। तो उसके हिसाब से तो टफ था पेपर, उसकी कंपेयरिंग में टफ था। मतलब वो पेपर आसान थे। सर थोड़ा सा हम बात करें कि आज के पेपर में करंट अफेयर पूछी गई थी या नहीं पूछी गई थी? करंट अफेयर आए थे, करंट अफेयर आए थे, काफ़ी आए थे करंट अफेयर। लगभग 2 से 4 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा? नहीं, उससे ज़्यादा आए थे करंट अफेयर, ज़्यादा आई थी। ज़्यादा आए थे।
और सर हम थोड़ा सा बात करें, कुछ स्टूडेंटों का ये मानना था, ये पूछ के जरूर बताइएगा कि एडवांस मैथ ज़्यादा पूछी जा रही है, अर्थमेटिक कैसा पोर्शन है? एडवांस आई थी, एडवांस अच्छे से आई थी क्वेश्चन, और खासकर ज्योमेट्री के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे ज्योमेट्री से। अच्छा, ज्योमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ज्योमेट्री से गए ज़्यादा आए थे क्वेश्चन। और सर थोड़ा सा आप अपना अंदर का एक्सपीरियंस, आपने पेपर दिया, 2 वर्डों में अगर बच्चों को कुछ कहना चाहें कि आप प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, जो भी आप अपना शेयर करना चाहें। मैं बस यही कहूँगा कि मतलब टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है जी टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ना कैलकुलेटिव है काफ़ी। जी तो अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छी है तो आप कल मतलब पूरा पेपर कर लोगे आराम से। जी। बस वही है, टाइम मैनेजमेंट फोकस करिए आप। सर थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँ तो आप मुझे बताइएगा कि आपने किस सेक्शन को लगभग कितना समय दिया सो आपने मैनेज कर पाए? जैसे आपने इंग्लिश सर को मैंने पहले अटेम्प्ट किया था, पहले मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया था जी और फिर इंग्लिश और जीके, सब पहले मैंने ये 2 अटेम्प्ट किए थे। जी। फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट किया था, फिर मैथ से किया था। सर पेपर होने के बाद में 1-2 मिनट बच गया या 1-2 क्वेश्चन छूट गया, कम रह गया? ना छूट ही गए, मैंने बताया था ना कैलकुलेटिव आया था क्वेश्चन, मतलब अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छी है तो कर लोगे, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे मेरे। जी। और सर थोड़ा सा आप मेरे को ये चीज़ समझाइएगा कि जैसे जीएस वाला पोर्शन है, आप थोड़ा सा कुछ टॉपिक बता पाएँ कि लोक नृत्य से, डांस से, जनगणना से, या फिर कहाँ से आज क्वेश्चन पूछे गए थे, वो थोड़ा सा आप बता पाएँ? करंट अफेयर से तो क्वेश्चन आए थे, फोक डांस आया था, बजट में से क्वेश्चन आए थे। जी, बजट में से क्वेश्चन आए थे। हाँ, बजट में से क्वेश्चन आए थे। सर जी, और कहाँ से क्वेश्चन थोड़ा पूछे गए, आप रिकॉल कर पा रहे हो सर? आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे, पंचायत राज से क्वेश्चन आए थे कि जो अमेंडमेंट हुआ था पंचायत राज में वो कौन सा हुआ था जी। और डोहरी से क्वेश्चन आए थे जी। कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी से। सर अगर इंग्लिश वाले पोर्शन की बात करें, वहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ से? इंग्लिश में तो मतलब सिनोनिम एंटोनिम आए थे, वो आसान थे। सिनोनिम एंटोनिम सर 2 हो गया, उसके बाद में सर सिनोनिम एंटोनिम और पैसेज आए थे, पैसेज भी मतलब टफ नहीं था, इजी था पैसेज हो गया easy सर। था। और एक आया था इडियम फ्रेजेस करके, वो Item थोड़ा phrases हो गया। इडियम फ्रेजेस 2 आए थे, एक तो इजी था थोड़ा, एक समझ नहीं आया था नहीं क्या था उसका। जी। और सर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के बाद कैसे क्वेश्चन पूछे गए? रीजनिंग में क्वेश्चन सीरीज के काफ़ी क्वेश्चन आए थे, सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन आए सीरीज थे। से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और सर आप थोड़ा सा आप टॉपिक याद दिला पाएँ कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और कहाँ से क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आए थे 3-4 क्वेश्चन, 2 मैंने अटेम्प्ट किए थे, 2 मतलब एक तो मुश्किल था जी। और दूसरे में और तीसरे में तो मैंने मतलब अजम्पशन लगाई थी थोड़ी। सर ओवरऑल देखा जाए तो आज के पेपर का स्टैंडर्ड कैसा लगा, और आने वाले स्टूडेंटों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि अगर आपका आने वाले समय में पेपर है तो पहले टाइम की प्रैक्टिस कर लें या फिर कुछ स्पेसिफिक टॉपिकों को पढ़ लें? पेपर मॉडरेट टू हार्ड था, इजी तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, अगर आप जी। प्रीवियस ईयर से कंपेयर करोगे ना जी। तो मॉडरेट टू हार्ड रहेगा। सर आपका मानना क्या है इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ टायर फर्स्ट की जाएगी वो कितनी जा सकती है मतलब आपका? अब ये तो नहीं बता सकता, एक मतलब लगभग में बता सकते हैं कि 130 प्लस, 140 प्लस, 150 प्लस, जो आपको लगता हो। जनरल की तो काफ़ी जाएगी, एससी की ये है कि 130 से अब चली जाएगी, 137 जा सकती है। जी। और सर थोड़ा सा मुझे बताइएगा, आज जो पेपर डिले हुआ था 1 से 1.5 घंटे, उसके पीछे का रीज़न क्या था? अच्छा, मैं अंदर इंस्टीट्यूट में भी गया, जो मतलब वहाँ के जो स्टाफ थे मतलब काफ़ी लेट उन्होंने स्टार्ट किया था हमारा पेपर। जी। मतलब तो जो भी मतलब सिग्नेचर होते हैं वो सब पहले हो जाता है एग्ज़ाम से पहले, मतलब हमारा पेपर स्टार्ट हो गया था, उसके बीच में उनके ये काम हो रहे थे। जी। मतलब डिस्टर्बेंस भी हो रही थी और टाइम को मतलब हम दे नहीं पा रहे थे पेपर को, बीच में एक तरह से 1-2 मिनट तो उसी में वेस्ट हो गए थे हमारे। यानी 1-2 मिनट का टाइम बीच में मतलब waste इसी हो गया। सेंटर में हुआ, मैं सेंटर में गया हूँ और कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी। चलिए थैंक यू सो मच सर, आपसे बातें करके हमको